आदित्य L1 मिशन के बारे में। वन ऑफ द टॉप हमारा आने वाले टाइम का जो है ये मिशन है, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सन की आउटर लेयर जो है कोरोना उसको स्टडी करने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसरो जो है वो प्लान कर रहा है आदित्य L1 मिशन जून या फिर जुलाई के अंदर, इस साल के अंदर ये फर्स्ट स्पेस मिशन होगा जो कि सन को लेकर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर सोलर कोरोना जो ऊपर लेयर होती ना, उसको स्टडी करने को लेकर हम लोग करने वाले हैं। इसरो के जो चेयरपर्सन सोमनाथ जी ने उन्होंने बोला है कि हमने एक हैंडओवर सेरेमनी है जो कि कर दी है VELC, यहां पे दिख रहा है आपको, ये VELC है, इसको विजिबल लाइन इमिशन कोरोनाग्राफ है ये। ओके, यही क्या करेगा, स्टडी करने का काम करेगा। इस तरीके के और भी कई पेलोड्स हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसरो के द्वारा देखो इसका नाम L1 क्यों रखा गया है, आदित्य L1, ये दिख रहा है आपको L1 इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक L1 पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे जाके ये स्टडी है जो कि करेगा। उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि आपका फ्यूल बहुत कम लगता है। ये नियर बाय 15 लाख किलोमीटर दूर होता है हमारे अर्थ से, सन की तरफ जाओगे तब, और सन की दूरी तो बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से करोड़ों के अंदर 20-25 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अभी एक बार देखेंगे उसके बारे में भी, है ना। तो उसको लैग्रेंज पॉइंट है जो कि कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो सन को कंटिन्यूअसली वहां से फिर ये L1 पॉइंट से क्या करेगा, स्टडी करने का काम करेगा। इसके अंदर 7 पेलोड है जो कि यूज किए जाएंगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो VELC है ना, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने पहली बार इसरो के साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया और उन्होंने ही ये हैंडओवर है जो कि इसरो को किया है। इसके अलावा 16 और पेलोड है जो कि ठीक है, जो कि यहाँ पे डेवलप करे गए। 15 साल है जो कि इसको लग गए डेवलप करने में, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और दुनिया में बहुत कम कंट्रीज है जो कि इस लेवल के ऊपर जाके काम करते हैं। समझ गए मेरी बात, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा PSLV से दोस्तों हम लोग इसको लॉन्च है जो कि करने वाले हैं। ऑलराइट, आदित्य L1 मिशन इस तरीके से आपको कुछ नजर आएगा, और ये सेकंड इंडिया का स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है आदित्य L1। इससे पहले हम लोग एक और मिशन 2015 में किया था हमने, एस्ट्रोसेट इसका नाम था। एस्ट्रोसेट में हमने एक्सरे को, जो सन की यूवी रेज है, इन सबको स्टडी किया था। अब आदित्य 1 को रीनेम करके आदित्य L1 है जो कि रखा गया था, है ना, आदित्य L1 मिशन। चलिए, तो ये PSLV XL है जो कि काम में लेगा, 7 पेलोड है जो कि इसमें साथ में लेके जाएंगे। ये क्या क्या स्टडी करने वाला है, सन के कोरोना को स्टडी करने वाला है ना, जहां से विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेज है जो कि देखने को मिलती है। सन के फोटोस्फीयर, जो हार्ड एक्सरे और जो सॉफ्ट एक्सरे वाला जो पार्ट है वहां से, क्रोमोस्फीयर जो सन का पार्ट है उसको स्टडी करेगा, सोलर इमिशन को, सोलर विंड को, इन सबको ये स्टडी है जो कि करने वाला है। कुल मिला के और भी हमारे कई सारे डिस्कवरीज में हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी सोलर सिस्टम बनता है तो उसका मेजर जो सेंटर होता है ना, वो हमेशा एक सन ही होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारी जो मिल्की वे है, इसके अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके अंदर सन है, सन भी एक तरीके से स्टार ही है। वैसे और भी कई सारे सोलर सिस्टम्स होंगे, उनके बीच में भी सन होगा, उनके भी कई सारे प्लैनेट्स होंगे। ऑलराइट, तो जैसे हमारी एक मिल्की वे, ऐसे करोड़ों मिल्की वेज है जो कि यूनिवर्स में देखने को मिलती है, और एक मिल्की वे जैसा अपना एक मिल्की वे, उस तरीके से और भी कई सारे जगह पे कई सारे प्लैनेट, कई सारे सोलर सिस्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर ही स्टडी नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है कि आप पता कर सकोगे कौन से दुनिया के कौन से कोने में कौन लोग है जो कि रहता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, चलिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अब इसमें चैलेंज क्या होगा, एक तो डिस्टेंस होगा, चैलेंज सन, एक चैलेंज सबसे बड़ा क्या होगा, एक तो डिस्टेंस होगा, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, अगर मैं सन की बात करूं तो। दूसरा दोस्तों चैलेंज क्या होगा, एक हीट भी चैलेंज होगा। तीसरा, वहां पे स्टैंडी पोजीशन में उस एरिया में ले जाके L1 पोजीशन पे रिसर्च करना अपने आप में ये भी बहुत चैलेंजिंग होगा। तो 3-4 चीजें बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। जब हम लोग मून की बात करते हैं ना कि सन से मून तक जाने की, तो 3.84 लाख किलोमीटर है, 3.25 लाख किलोमीटर है, लेकिन ये 15 करोड़ किलोमीटर है। और जो L1 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, वो भी 1.5 लाख किलोमीटर के पास में है। समझ गए? चलिए, तो ये अब ये देखिए L1 पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लुइस लैग्रेंज, उनके नाम पे रखा गया था। उन्होंने एक ऐसी सन और अर्थ के बीच में एक ऐसी पोजीशन पता करी थी, एक ऐसा पॉइंट था जहां पे आपका जो फ्यूल है वो बहुत ही कम काम में होगा। यहां पे क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो बहुत ही इक्विवेलेंट हो जाता है। समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो दो बॉडी के जो सिस्टम है सन और अर्थ के, वो बहुत ही
अट्रैक्शन रिपल्जन के दोनों न्यूट्रल स्टेट में कहीं पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इसी को L1 पॉइंट है, जो कि कहा जाता है, एक मैथमेटिशियन इटालियन पर्सन थे, उन्होंने स्टडी करी थी, इसीलिए उनके नाम पे ये पॉइंट रखा गया। दिख रहा है आपको L1 पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हमारी अर्थ है, ये L1 पॉइंट है। ऑलराइट, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये देखिए 1.5 मिलियन किलोमीटर है L1 पॉइंट, नियर बाय 1/100 जो डिस्टेंस है उससे जो सन और अर्थ के बीच में उस वाले पॉइंट के ऊपर है। 5 ऑर्बिटल पॉइंट में से एक है जो कि माना जाता है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल का कंजप्शन जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है इस पोजीशन पे जाके। इसके अलावा और भी कई मिशन है जो कि करे गए हैं सन को स्टडी करने को लेकर, जैसे कि नासा का एक बहुत ही फेमस मिशन है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ऑलराइट, इसके अंदर भी एनर्जी को ट्रेस करके, हीट को ट्रेस करके सन के कोरोना को स्टडी करी गई थी। और जो सोलर विंड है उसको भी यहाँ पे स्टडी है जो कि करी गई थी। समझ गए मेरी बात? चलिए, और नासा का एक और मिशन था, उसी का पार्ट था ये पार्कर प्रोब, लिविंग विथ ए स्टार। ये एक इन्होंने एक मिशन है, प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया था, है ना। उसी के अंडर के अंदर ये पार्कर प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया। इसके अलावा नासा और वेस्ट जर्मनी ने एक बार दोस्तों हीलियोस 2 ये भी मिशन है जो कि लॉन्च किया था, जिसके अंदर सन के सरफेस को स्टडी करने की कोशिश 1976 में जो